Hi everyone, I welcome you in this second class of our MS Word tutorial. In previous lecture, we have covered history and how to open MS Word in our PCs or laptops. इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे उस विंडो को जो कि हमारे सामने अपीयर हुई थी जब हमने MS Word को ओपन किया था अपने लैपटॉप्स और पीसीज में। उस विंडो को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें MS वर्ड अपने लैपटॉप्स और पीसीज में ओपन करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम अपने लैपटॉप्स और पीसीज में ओपन कर सकते हैं MS वर्ड को। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। आपको विंडोज बटन पे क्लिक करना है, सर्च बार पर जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सर्च करना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ऊपर ही अपीयर हो गया है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ओपन हो गया। हमारे इसी विंडो को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं टैब पर। ये आपको जो आपकी स्क्रीन पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम टैब्स बोलते हैं। टैब्स के जस्ट ऊपर हमें एक टूल बार दिया गया है, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करना है? आपको इस टूल बार में सबसे राइट मोस्ट साइड पे एक एरो बटन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, जिस भी ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं अपने टूल बार में, आप उस पर क्लिक कीजिए और वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा आपके टूल बार में। जैसा कि अभी मैंने सेव ऑप्शन को ऐड किया था और ये देखिए टिक भी लगा हुआ आ रहा है इस पे, तो ये देखिए सेव ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं फिर से इस पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए रिमूव हो गया। फिर से अब हम टैब पर आ जाते हैं। फाइल टैब के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको। फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप बैक स्टेज व्यू पे पहुंच जाएंगे। इस चीज को, ये जो विंडो ओपन हुई है फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद, इसको हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। ये देखिए आपको कुछ कमांड्स भी दे रखी हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, एटसेट्रा। इन सारी कमांड्स के बारे में हम आगे ट्यूटोरियल में जानेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं। फाइल टैब के जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको ये कमांड्स दिखाई दी थी। इसी तरीके से आप होम पे क्लिक कीजिए तो आपको ये कमांड्स पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी होती हैं कमांड्स। इन कमांड्स का कलेक्शन ही ग्रुप होता है। जैसा कि ये जो फॉन्ट की कमांड्स हैं सारी की सारी, इन्हें एक ग्रुप बना के फॉन्ट नाम दे दिया गया है। इसी तरीके से पैराग्राफ की कमांड्स हैं तो उसको पैराग्राफ नाम दे दिया गया उसके ग्रुप को। तो ये ग्रुप्स होते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, जो ये नीचे लिखा हुआ है सारे कमांड्स के, ये ग्रुप है। ग्रुप का नाम है स्टाइल्स ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप्स हैं। फाइल टैब, फाइल टैब के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 2007 वर्जन से पहले फाइल टैब नहीं होता था MS वर्ड में। उससे पहले ऑफिस बटन हुआ करता था जो कि यहाँ पे अपीयर होता था, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे। बट 2007 वर्जन के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑफिस बटन को रिमूव कर दिया फाइल टैब से। नेक्स्ट हम देखते हैं रिबन। रिबन जो कि कलेक्शन होता है टैब का, कमांड्स का एंड ग्रुप्स का। व्हाट? टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स, इन तीनों के कलेक्शन को ही हम बोलते हैं रिबन। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे भी एक बॉक्स शो हो रहा होगा, इसी को हम रिबन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ टैब, कलेक्शन ऑफ कमांड्स एंड ग्रुप्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिबन है वो आपके पेज की स्पेस को ले रहा है या आपके पेज को ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप क्या कीजिए,
आप किसी भी टैब पर जाइए, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो रिबन है वो हाइड हो जाएगा और आपके पेज को ज़्यादा स्पेस मिल पाएगा। इसको वापस लाने के लिए फिर से डबल टैप कर दीजिए किसी भी टैब पर, और ये देखिए फिर से अपीयर हो गया आपका रिबन आपकी विंडो पर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइटल बार पे। टाइटल बार जहां अभी मेरा कर्सर है, आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नेम और आपका डॉक्यूमेंट का नेम दिखाई दे रहा होगा। इसी बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार डिस्प्ले करता है हमारे डॉक्यूमेंट का नेम एंड हमारे प्रोग्राम का नेम या फाइल का नेम। अभी जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो अभी मेरी फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 है, और मेरा मैं जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे अभी वर्क कर रहा हूँ, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे डॉक्यूमेंट का नेम है, तो ये टाइटल बार है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रूलर्स पर। आपको ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल दिखाई दे रहा है जस्ट पेज के ऊपर एंड पेज के लेफ्ट में एक वर्टिकल स्केल दिखाई दे रहा है, इन्हीं दोनों स्केल्स को हम रूलर्स कहते हैं। अगर आपको आपकी पेज के ऊपर और लेफ्ट में ये स्केल्स नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप व्यू टैब पर जाइए, वहां पे आपको रूलर्स कमांड मिल जाएगा, वहां पे आप इसे चेक कर लीजिए। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चेक है, फिर ये रूलर्स जो हैं आपके विंडो पे अपीयर हो जाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल रूलर है उसका वर्क हम करते हैं मार्जिन्स को एडजस्ट करने के लिए। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे आगे वाले ट्यूटोरियल्स में, तब हम देखेंगे कि कैसे हम मार्जिन्स को एडजस्ट करेंगे। वर्टिकल रूलर का हम यूज करते हैं वर्टिकल पोजीशन को पेज की एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जूम कंट्रोल पर। यहाँ पे देखिए राइट बॉटम कॉर्नर पर एक कंट्रोल बार हमें दी गई है, इसी को हम जूम कंट्रोल बार कहते हैं। यहाँ पे प्लस और नेगेटिव साइन आपको मिल जाएंगे दोनों कॉर्नर्स पे इस बार के। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जूम इन होने लगेगा और आपका पेज जो है और क्लोजली अपीयर होने लगेगा। और आप माइनस पे क्लिक करेंगे, तो ये और ज़्यादा फार अपीयर होने लगेगा और छोटा अपीयर होने लगेगा आपको अपना पेज, और इसे हम कहते हैं जूम आउट। तो अभी हम इसे 100 पे सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्यू बटन्स पर। इस कंट्रोल बार के जस्ट लेफ्ट में हमें 1 2 3 4 5 5 बटन्स दे रखे हैं जो कि व्यू बटन्स हैं। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही जानना काफ़ी है कि इन बटन्स को हम व्यू बटन्स कहते हैं। आगे वाले ट्यूटोरियल्स में हम इनको और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि इनको व्यू बटन्स कहते हैं और ये 5 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट एरिया पर। इसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी लिखने वाले हैं ना, वो यहीं से अपीयर होना शुरू होगा। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो आपने देखा कि ये इंसर्शन पॉइंट से स्टार्ट हुआ जो कुछ भी मैंने लिखा। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेटस बार पर। स्टेटस बार क्या है? अभी मेरा कर्सर आप देखिए कहाँ है, इसी बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे आपकी पेज की इंफॉर्मेशन, आपकी डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, वर्ड्स की इंफॉर्मेशन। अच्छा, वर्ड्स में मैं आपको कुछ बताऊं, यहाँ पे मान लीजिए मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ। आप देखिए इस नाम में कितने वर्ड्स हैं। 2 वर्ड्स हैं, उत्कर्ष एंड गुप्ता। सो वर्ड्स की यहाँ पे गिनती कितनी हो गई? 2 हो गई। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गई। तो ये वर्ड्स बताता है कि हमने कितने वर्ड्स यहाँ पे लिख चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट एरिया में। और यहाँ पे लैंग्वेज भी दिखाता है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस हमें अपीयर हो रही हैं। इसको भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है? ज़्यादातर ग्रुप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कमांड्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड। तो इन ग्रुप्स के जस्ट बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये सारे ग्रुप्स में तो नहीं होता, बट हाँ मेन इन ग्रुप्स में होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स एक अपीयर होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे ग्रुप से रिलेटेड। तो आप इससे और ज़्यादा फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ऐसे ही आपको पैराग्राफ
ग्रुप में भी मिल जाएगा एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे भी आप और ज़्यादा प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमने इस विंडो को एक्सप्लोर कर लिया है। अब हमें सारी बार्स के नाम पता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे उसे सेव करेंगे, ओपन करेंगे, क्या क्या शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं इसको जल्दी करने के लिए। सो टिल देन, बाय, टाटा।